नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल दौरे से बीजेपी और कांग्रेस को कुछ नए मुद्दों पर तकरार करने का मौका दे दिया है। हालांकि मुद्दे वही हैं, लेकिन मोदी के भ्रष्टाचार और परिवारवाद के राग से इनमें नए अंदाज में आग भड़क गई है। कांग्रेस ने कथित ठगनी भाजपा की 5 गारंटी बताई है, तो बीजेपी ने कथित मायावी कांग्रेस की 5 गारंटियां गिना दी हैं। परिवारवाद पर तो और परतें उधड़ रही हैं। मोदी के परिवारवाद का जवाब कांग्रेस ने बीजेपी के परिवारवाद के उदाहरणों से दिया है। देखिए पहले एक खास रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस केवल झूठ की गारंटी देती है। कर्जा माफ किया 10 दिन में, बताए राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब बलात्कार में नंबर 1 बने रहने की गारंटी है। एकला चलो की नीति हिंदुस्तान के अपनाते हैं और जो झोला उठा के कहीं भी चलने का काम करते हो। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बीजेपी कांग्रेस को कई मुद्दे दे दिए। इन पर राग प्रलाप भी शुरू हो गया। बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता इन मुद्दों में उलझते नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज ने कथित मायावी कांग्रेस की 5 गारंटी गिना दी, तो कांग्रेस ने कथित ठगनी भाजपा की 5 गारंटी बता दी। अब समझ लीजिए शिवराज की नजरों में मायावी कांग्रेस की 5 गारंटी क्या है। नारी अपमान की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, बिजली गुल और इन्वर्टर की गारंटी, धर्मांतरण और तुष्टीकरण की गारंटी, देशद्रोही शक्तियों को बढ़ावा देने की गारंटी। इधर कांग्रेस ने बीजेपी को ठगनी बताते हुए 5 गारंटी गिना दी है। मध्य प्रदेश को महिला अत्याचार में नंबर 1 बनाने की गारंटी, आईएसआई के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र की गारंटी, भाजपा नेताओं के गोली मारने की गारंटी, डैम फूटने, पुल गिरने और धार्मिक स्थल में भ्रष्टाचार की गारंटी, महंगाई से जनता की कमर पर हथौड़ा मारकर आपके बच्चों को बेरोजगार करने की गारंटी। कांग्रेस केवल झूठ की गारंटी देती है। गरीबी हटाओ कब कहा था कांग्रेस ने? इंदिरा जी ने 1971 में नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी? केवल झूठ बोलना और सरेआम झूठ बोलना। गारंटी केवल झूठ बोलने की है। कर्जा माफ किया 10 दिन में, बताए राहुल गांधी। बेरोजगारी भत्ता दिया, समूह का कर्जा माफ किया। कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब बलात्कार में नंबर 1 बने रहने की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है कि कुपोषण में हम नंबर 1 पर बने रहेंगे, इस बात की गारंटी है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत का मतलब है कि बच्चों को छात्रवृत्तियां लूटकर बच्चों को पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि ध्रुव सक्सेना जैसे आतंकवादियों को, पाकिस्तान के लिए काम करने वालों को आस्तीनों में छुपा के रखने की गारंटी है। इधर पीएम ने एक बार फिर परिवारवाद पर प्रहार किया, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी में 1 दर्जन नेता से अधिक दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी कई सालों पहले से शुरू कर दी है। यही वजह है कि कांग्रेस ने मोदी के परिवारवाद पर प्रहार पर वार किया। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।
देखिए पीएम साहब जिनका कोई परिवार नहीं और जिनको एकला चलो की नीति इस हिंदुस्तान के अपनाते हैं और जो झोला उठा के कहीं भी चलने का काम करते हैं और जैसे इस देश की विविधता, इस देश की संस्कृति, इस देश के परिवारवाद को खत्म जो करना चाहते हैं वही बात नीति और नियत इनके विचारों में भी दिखती है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसमें कई परिवार के सदस्य, क्या कैलाश विजयवर्गीय जी, आकाश विजयवर्गीय जी राजनीति कर रहे हैं तो क्या गलत काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में जनता को भले ही न्याय, ईमानदारी, विकास, कानून और सम्मान की गारंटी ना मिले, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने उसे भ्रष्टाचार, अत्याचार, महंगाई, अपमान, तुष्टीकरण की गारंटी जरूर दे रखी है। न दी होती तो दशकों राज करने वाले राजनीतिक दलों की झोली में वही मुद्दे न होते जो आजादी के समय थे। चुनावों में चर्चा उन्हीं बुनियादी मुद्दों की है। मोदी के भोपाल दौरे में भी वही मुद्दे गर्म रहे, जैसे करप्शन, परिवारवाद, देशद्रोह, तुष्टीकरण, षड्यंत्र और समान नागरिक संहिता। टीवी 24 के लिए भोपाल से जीएस गोविंद के साथ अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। तो भ्रष्टाचार की वारंटी, परिवारवाद की गारंटी, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जुड़े हैं इस डिबेट में। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा से अनिमेश भार्गव जी अपना पक्ष रखेंगे। अनिमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। हमारी टीवी 24 से पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर राम पांडे जी, जिस तरह से कल पीएम ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, ये तो लाखों कार्यकर्ता वर्चुअली भी उनसे जुड़े थे, लेकिन मुख्य एजेंडों पर जो बात हुई उसके बहुत भीतर हम नहीं जाएंगे, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने परिवारवाद पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी लगातार कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद के मुद्दे पर सवाल उठाती रही है। किस तरह से इसे देखते हैं? क्या ये परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बीजेपी इस चुनाव में बना सकती है और कांग्रेस इसे किस तरह से पलटवार करते हुए नजर आएगी? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर जो नफरत है वो कूट कूट कर भरी हुई है। जब भी वो बोलते हैं तो जहर उगलते हैं और उसी का दुष्परिणाम है कि आज पूरा देश जल रहा है। जी, विदेश से लौटने के बाद प्रधानमंत्री हैं आप देश के, आपको मणिपुर जाना चाहिए था जहां आग लगी हुई है, हिंदू मर रहे हैं, आदिवासी मर रहे हैं। आप मणिपुर तो गए नहीं और आप मध्य प्रदेश में ज्ञान बांटने के लिए आ गए। कोई बात नहीं, आ गए। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब फेल हो जाता है जी, तो वो किस तरह के जवाब देता है? उसके पिताजी पूछते हैं, बेटा फेल कैसे हो गए? अरे वो सिलेबस जो था आउट ऑफ कोर्स था, टीचर ने ये पढ़ाया नहीं, पंखा नहीं चल रहा था, कूलर नहीं था स्कूल में। 50 तरह की वो बच्चा बातें करेगा, ये नहीं कहेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की जी। वही हाल मोदी जी का है। आलतू फालतू 50 बात करेंगे। भाई देश के लोगों को रोजगार चाहिए। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप उस पर ज्ञान बांटिए तो जनता को अच्छा लगेगा जी। जनता को परिवारवाद से लेना देना नहीं है। जनता तो परिवारवाद नहीं कर रही है ना। आप जनता का तो भला कर दीजिए, जनता की तो गरीबी दूर कर दीजिए जी। अब आज ही चल रहा है कि 200 रुपए का तो टमाटर हो गया जी, दालें हो गई है, सारी चीजें महंगाई बढ़ती जा रही है। आप जनता का भला नहीं कर रहे जी। और परिवारवाद पर भी आपको बात करना है तो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श थी रानी लक्ष्मीबाई जी। मतलब जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया वो सारे के सारे आपकी पार्टी में। आपको तो डूबकर मर जाना चाहिए। आप कुछ सालों पहले रानी लक्ष्मीबाई के गद्दारों को गालियां देते थे, आज सारे के सारे गद्दार आपकी पार्टी में। और कितने हैं आप देखिए, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, यशोधरा राजे मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, उनकी मामी राज्यसभा सांसद, उनके मामा पूर्व विधायक, उनके परिवार, वो परिवार मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा जी। तो जी। बात करना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं जी। मैं ऐसे 50 नाम गिना सकता हूं जो मोदी जी के साथ बैठते हैं जी। और वो सारे के सारे परिवारवादी हैं। कर्नाटक चुनाव में गए थे तो वो येदियुरप्पा परिवारवादी थे। मध्य प्रदेश में आए तो कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पटवा, ये कई परिवारवादी लोग हैं जो उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं। जी, जवाब ले लेते हैं। ये मोदी जी अंधे हो गए क्या? इनको आसपास में मंच पर बैठे हुए लोग नहीं दिखाई देते हैं? जी, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री की सारी बातें फर्जी है जी। ये विश्व के नंबर 1 के झूठे प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं। जी, और अनिमेश दुनिया जी में भारत जवाब दें की कि बेइज्जती परिवारवाद कर रही है। सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी है और
डॉक्टर राम पांडे जी ने काफी नाम भी गिनाए। जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार। अब रही बात, मुझे लगा था शायद कि कुछ सकारात्मक मोदी ने इतना बड़ा विजन रखा है उसके बारे में कोई बात होगी, लेकिन ठीक है, कांग्रेस की तो मानसिकता रीति नीति यही है। तो राम पांडे जी ने वास्तव में बहुत सही उदाहरण दिया कि जो बच्चा फेल हो जाता है ना, वो इधर उधर की बातें करता है। जब उसे पूछा जाता है तुम फेल कैसे हो गए, तो वो ये नहीं कहता कि मैं नाकाबिल हूँ, वो बताता है कि पंखा बंद था, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। यही स्थिति इनके राष्ट्रीय नेता, इनके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में भी अघोषित अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की है। देखिए, इसलिए इन लोगों को लगता है कि हर पार्टी में यही होता है। जो आदमी अपने नेतृत्व में 47 चुनाव हरवा चुका है, उसको तो ये नेता मानते हैं। और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ एक आम कार्यकर्ता से चल के आए, राष्ट्रीय स्तर का नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेता बना, जिसके नेतृत्व में पार्टी ने इतनी ऊंचाइयां छुई और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, वो एक फेल लगता है। देखिए, जहां तक रही बात परिवारवाद की, देखिए परिवारवाद आज पूरी जो इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसका सिर्फ यही कारण है कि जनता इनके परिवारवाद, एक ही परिवार का आदेश, एक ही परिवार की तानाशाही, एक ही परिवार का राज, उससे ऊब चुकी थी। और जो एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उससे ऊब चुकी थी, इसलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। अब जब मुद्दा होता है कि मोदी जी ने जो विजन रखा उस पर डिबेट होनी है, तो ये बात करते हैं कि ये मुद्दा बात नहीं हुई, उस मुद्दे पे बात नहीं हुई, इस मुद्दे पे। देखिए, भारत की जनता और मध्य प्रदेश की जनता भी भारत की है, ये सब मुद्दों के बारे में जानकारी रखती है। ये जानती है कि कैसे 15 महीने मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को झेला है, कैसे वहां पे ट्रांसफर उद्योग चला है, कैसे वहां पे, जैसे आपने देखा था ना, दिल्ली में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सुपर हाईकमान सोनिया गांधी जी हुआ करती थी। ऐसे ही उन्होंने मध्य प्रदेश में भी देखा है कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और दिग्विजय सिंह जी की यहाँ भीड़ लगा करती थी ट्रांसफर उद्योग की और अन्य काम करने वालों की। तो जनता ये सब चीजें समझती है और उसी का नतीजा है। देखिए, आम जनता की तो बात छोड़िए, कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है वो तो इतना नाकारा है कि उससे आम जनता का त्रस्त होना तो बहुत दूर की बात है, उनके खुद के मंत्री और विधायक तक त्रस्त हो गए थे। और उसी का कारण था कि उन्होंने अपने पद छोड़ के दोबारा रिस्क लेना उचित समझा कि भाई हम तो चाहे दोबारा चुनाव जीत के मंत्री बने या नहीं बने, लेकिन ऐसे नेतृत्व में काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दिया और जनता के बीच में दोबारा जाके वोट मांगे कि साहब हमसे गलती हुई, हमने गलत नेता गलत पार्टी से चुनाव जीत गए और हम जब वहां पहुंचे तो हमें एहसास हुआ, इसलिए हम त्याग पत्र देके आ गए। और अगर आपको हम पर विश्वास है, हमारे प्रयासों पर विश्वास है, तो आप हमें दोबारा वोट दीजिए। जनता ने उन पर विश्वास किया, दोबारा वो चुनाव जीत के आए और दोबारा मंत्री और विधायक बने और सरकार का हिस्सा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपने गिरिबान में झांकने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी पूरा देश जानता है कि परिवारवाद से भयंकर तरीके से ग्रस्त है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर पे हो। प्रदेश स्तर पे भी हमने देखा है कि किस तरीके से मठाधीश बने 2 नेता बैठे हैं और उनके बच्चे बने बैठे हैं जो अपने अपने संभाग बांटने की राजनीति करते हैं। जी ठीक है, मैं फिर से आपका रुक करूंगा निमेश जी। हम रुक कर लेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी का। अतुल जी, दोनों ही पार्टियां अब लगातार परिवारवाद की बात कर रही हैं और खासकर जब कल प्रधानमंत्री पहुंचे थे तब परिवारवाद के कई उदाहरण उन्होंने विपक्षी दलों से दिए, न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि जो अलग अलग विपक्षी दल हैं, विपक्षी एकता की जब आज देश में बात हो रही है उनसे उन्होंने बड़े ही सारगर्भित उदाहरण निकाले। लेकिन इस परिवारवाद के मुद्दे का कितना प्रभाव मध्य प्रदेश के चुनाव में हो सकता है और क्या बीजेपी के लिए यह माइलेज साबित हो सकता है, वो भी तब जब कांग्रेस बीजेपी से ही परिवारवाद के कई उदाहरण दे रही हो? देखिए, परिवारवाद एक बड़ा विषय है और परिवारवाद से ही भ्रष्टाचार निकलता है। आज जब मोदी जी गए तो शिवराज सिंह चौहान ने 5 गारंटियां दी कांग्रेस की और कांग्रेस ने बीजेपी की 5 गारंटियां दी और जब दोनों की तरफ से वो गारंटियां दी जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ही सच बोल रहे। जनता को कांग्रेस के बयान पर भी एतबार था और शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी के बयान पर भी एतबार था। भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गारंटी दोनों के ही शासन में है। ये दोनों
दल एक दूसरे से जवाब मांगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जनता की बात कर रहे हैं। जब विपक्ष पर प्रहार करते हैं तो ऐसा लगता है कि जनता की अंतरात्मा की आवाज बोल रहे हैं। लेकिन जब अंतरात्मा से बोलने के लिए कहा जाए कि खुद के बारे में बोलिए, तो ये साफ मुकर जाते हैं। तो जनता आज कंफ्यूज है। जनता ये देख रही है कि उसके पास बेहतर ऑप्शन कौन सा है। एक में से किसी को चुनना है। लेकिन परिवारवाद की जहां तक प्रधानमंत्री ने बात कही, जो बात प्रधानमंत्री कांग्रेस के लिए कह रहे थे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी उसी परिवारवाद से ग्रसित है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे नेता, मध्य प्रदेश सरकार के लगभग 1 दर्जन वरिष्ठ मंत्री अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही स्थिति कांग्रेस में है। कांग्रेस में भी बड़े नेताओं के पुत्र सार्वजनिक तौर पर राजनीति में है। कमलनाथ के पुत्र सांसद हैं, कांतिलाल भूरिया के बेटे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो परिवार का मोह है, इसी मोह के कारण भ्रष्टाचार पनपता है। और इसी भ्रष्टाचार के कारण ये जो 5-5 आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे दलों पर, वो परिस्थितियां पैदा होती हैं। लोगों के साथ बेईमानी होती है, लोगों के साथ अत्याचार होता है, लोगों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो जब तक मोह, भ्रष्टाचार और परिवारवाद खत्म नहीं होगा, मध्य प्रदेश का भला नहीं होने वाला। बिल्कुल। डॉक्टर राम पांडे जी, जिस तरह से 5 गारंटी का जिक्र अतुल विनोद पाठक जी कर रहे थे, जिस तरह से भाजपा ने कहा है कि मायावी कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं। पहला, नारी अपमान की गारंटी, बिजली भ्रष्टाचार की गारंटी, बिजली गुल और इन्वर्टर की गारंटी, धर्मांतरण और तुष्टीकरण की गारंटी, और 5वां जो बीजेपी ने बताया है वो ये है कि देशद्रोही शक्तियों को बढ़ावा देने की गारंटी। क्या ये माना जाए कि परिवारवाद से ये जो तमाम गारंटियां हैं वो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं? ये सब फर्जी बातें हैं बीजेपी की। बीजेपी का काम ही है फर्जी पार्टी को फर्जी बातें करना। अब ये जो महाकाल लोक में जो खंडित मूर्तियां हैं, ये इसमें कौन सा परिवारवाद था? मतलब ईश्वर की गर्दन काट दी, ईश्वर के हाथ पैर तोड़ दिए, ईश्वर को खंडित कर दिया। ये कौन से परिवारवादी ने किया है? सतपड़ा भवन में आग लगा दी, डूबकर मर जाना चाहिए। ये जितने भी घोटालों की फाइलें सतपुड़ा भवन में रखी थी, ई टेंडरिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला, 250 घोटाले। प्रियंका गांधी ने जिस दिन कहा कि 250 घोटाले इन्होंने किए, उसी दिन सतपुड़ा भवन में आग लगा दी। अब जो सतपुड़ा भवन में आग लगाई थी वो किसने लगाई थी? कारम बांध टूट गया, वो क्या परिवारवाद था? और परिवारवाद पर यदि हम इस तरह से नाम ले रहे हैं तो ये जनता की इंसल्ट कर रहे हैं। आप बताइए, ये लोग लोकसभा चुनाव जीत कर आते हैं, लाखों से चुनाव जीत कर आते हैं, जनता उनको वेट कर रही है, तो आप सीधे सीधे से जनता को गाली दे रहे हैं। कमलनाथ जी के बेटे, जब मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हार गई और कमलनाथ जी के बेटे वहां चुनाव जीतते हैं, तो वोट तो जनता ने दिया था ना। दिग्विजय सिंह के बेटे को वोट तो जनता ने दिया था ना। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को वोट तो जनता ने दिया था ना। राजनाथ सिंह के बेटे को वोट तो जनता ने दिया था ना। तो आप जनता का अपमान कर रहे हैं। यदि आप परिवारवाद के प्रति ईमानदार है तो 2 काम करिए आप। एक तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के संविधान में ये लिखे कि हमारी पार्टी में किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भतीजा विधायक और सांसद का चुनाव नहीं लड़ेगा। और आप चाहते हो कि सारी पार्टियों में परिवारवाद खत्म हो जाए, तो आप संविधान में ये लागू कर दीजिए कि किसी भी नेता का बेटा, भाई, भतीजा, पत्नी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये आप संविधान में डाल दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुंह चलाने का काम है। ना तो ये इसे संविधान में डालेंगे, ना ये अपनी पार्टी के संविधान में डालेंगे। मैंने कहा था ना, जैसे एक बच्चा फेल हो जाता है, ये इधर उधर की फालतू बातें करेंगे। आप तो ये बताइए कि आपने विकास कैसे किया? आपने 80 करोड़ लोगों को कैसे गरीब बना दिया? आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? आपने महंगाई क्यों बढ़ा दी? और ये भ्रष्टाचार के कारण, जैसे कर्नाटक में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रही है, ये मध्य प्रदेश में भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री सारी नौटंकी कर्नाटक में कर सकते हैं। आप अपनी बात जारी रखें अनिमेश जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बातें जनता 2014 से केंद्र के लिए और 2003 से प्रदेश के लिए सुनती आ रही। ठीक है। और जनता ने हमेशा इनकी इन बातों का इनको भरपूर जवाब दिया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को
हमारी खींची हुई लकीर के पीछे घूमने की जगह अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने मुद्दों पे काम करना चाहिए, अपनी रीति नीति सुधारना चाहिए और इनको ये प्रयास करना चाहिए कि ये एटलीस्ट सत्ता में नहीं आ सकते तो कम से कम विपक्ष बनने का काम तो ईमानदारी से करें। तो भाजपा ने आग लगा दी, भाजपा ने गर्दन काट दी, भगवान की गर्दन काट दी। अरे भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए, धर्म के लिए हमेशा होती है। क्यों खंडित कर दी मूर्तियां? आप हिंदुओं के विरोधी हो, हिंदुओं के नाम पर नौटंकी करते हो, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार करके आपको शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए। आप ईश्वर को नहीं छोड़ते हैं। बीजेपी ने भी तो गारंटियों की फेहरिस्त जारी की है ना अनिमेश जी। श्री राम का अनुमान होता है, आप आदि पुरुष फिल्म की इजाजत देते हैं, सेंसर बोर्ड उसको पास करता है, सेंसर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी लोग में मूर्तियों का नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा से, तो क्या वो ठेकेदार दोबारा अपने खुद के पैसे लगा के उनको बना नहीं रहा क्या? इसको ही गारंटी कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाने की। अरे मोदी जी ने कहा था 100 साल तक नहीं टूटेगी, मोदी जी ने वहां कहा था यह मूर्तियां 100 वर्षों तक चलेगी। क्या मोदी जी ने वहां भी झूठ बोला? महाकाल लोक के नाम पर भी मोदी जी ने झूठ बोल दिया। कि गारंटी का मतलब क्या होती है? आज जब भाजपा गारंटी की बात करती है तो गड्ढा मुक्त सड़क की बात करती है, जब भाजपा गारंटी की बात करती है तो 24 घंटे बिजली की बात करती है। लोग आज भी मिस्टर बंटाधार के शासन को नहीं भूले हैं, जब कभी अगर उसमें ऐसी स्थिति थी कि अगर बिजली 1 घंटे दिन में आती थी 24 घंटे में, तो लोग ऐसे उत्सव मनाते थे कि अरे यार जैसे दीपावली है, इतनी देर तक लाइट कैसे आ गई? ये वो सरकार को जनता ने झेला है और आज सोचिए आप 20 साल बाद भी उससे उबर नहीं पा रही है। इसलिए जनता अब इनके बातों को समझती है, इनके क्रियाकलापों को समझती है। ये बात सही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे डिबेट में आए हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ तो बात रखनी है, वरना इनकी अंतरात्मा भी जानती है कि इन्होंने भी, चूंकि मुझे लगता है कि पांडे साहब की उम्र 40-45 साल तो रही होगी अभी वर्तमान में, तो इन्होंने भी माननीय दिग्विजय सिंह जी का शासन देखा है 10 साल में कि कैसे इन्वर्टर की सरकार थी, कैसे गड्ढों की सरकार थी, पूरी की पूरी गाड़ियां सड़क के गड्ढे में उतर जाती थी। तो आज जनता इस चीज को समझ रही है। डॉक्टर राम पांडे जी जवाब दें आरोपों पर। जी राम पांडे जी बातें करते हैं, तोते की तरह रटके आ जाते हैं भाजपा कार्यालय से। जितने भी प्लांट है, पावर प्लांट मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार के बनाए हुए, इन्होंने एक पावर प्लांट बताया हो तो बताइए। और ये मोदी जी और राहुल गांधी की तुलना करते हैं, राहुल गांधी के पैरों की धूल भी नहीं है ये लोग। आपको याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 वर्षों तक जेल में रहे थे, उनके पिताजी 2 वर्षों तक जेल में रहे थे, पिता पित्र दोनों जेल में रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी जेल में रही थी, जवाहरलाल नेहरू जी की बहन जेल में रही थी, उनकी बहन जेल में मृत्यु हो गई थी। और पूछे सवाल पूछे जी परिवार का 1984 जी वो सुन रहे हैं आपकी बात, आप सवाल पूछें जी अनिमेश जी, समय की कमी है जी, सवाल पूछें। 1984 से कौन केंद्रीय मंत्री है और मोदी जी ने क्या संघर्ष किया? ये चेहरे थे अटल आडवाणी जी के, सीधा इनको मुख्यमंत्री बना दिया, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, सीधा मुख्यमंत्री बने हैं, कोई विधायक नहीं थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो विधायक का चुनाव तीसरा आसान हो जाता है, सीधे मुख्यमंत्री बन गए, सीधे प्रधानमंत्री बन गए। क्या संघर्ष किया? इनका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। ये सब पागल। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम रुक कर लेंगे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी का एक बार फिर से। अतुल जी, दोनों ही दलों को आपने सुना विस्तार से, दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि परिवारवाद तो दूसरी पार्टी में भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहां पर जो गारंटी की फेहरिस्त जारी की गई है, कितना असर इसका हो सकता है मध्य प्रदेश के चुनाव में, और क्या जमीनी स्तर पर जनता जो कि इस वक्त कंफ्यूज्ड है वो इस विषय को भी भुना सकती है? देखिए, दोनों ही प्रवक्ता प्रखर हैं, मुखर हैं और अपनी पार्टी की बात बहुत उत्कृष्टता से रख रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मूलभूत बात यह है कि मीडिया परिवारवाद की विरोधी नहीं है। बात सिर्फ परिवारवाद का सीमितीकरण करना ठीक नहीं है। परिवारवाद का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि बेटे बेटी को टिकट मिल गया, वो चुनकर आ गया। परिवारवाद को वृहद रूप में लेना पड़ेगा। परिवारवाद का अर्थ यह है कि परिवार के प्रति मोह। एक राजनेता जो मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाता है, उसके अंतिम समय तक का इंतजाम सरकारी व्यवस्थाओं से अपने आप हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री को अंतिम समय तक बंगला मिलता है, एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, लेकिन परिवार के मोह के कारण ही भ्रष्टाचार पनपता है। इस बात में कोई दो मत नहीं है। ये जो परिवार का मोह है, इसी वजह से भ्रष्टाचार को प्रश्रय
7 पीढ़ियां मेरी खाए, ये बात राजनेताओं को कहीं ना कहीं अंदर तक बैठी हुई है और इसी वजह से वो भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। और जब ऊपर से भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया जाता है, जब ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार होता है, तो नीचे तक का सिस्टम करप्ट होता है और उसी की वजह से लोग परेशान होते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता, वो दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। जब काम होता है, जब विकास कार्य होते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है, सड़कें 2 नंबर की बनती है, घटिया क्वालिटी की बनती है। तो तमाम तरह की विसंगतियों का जो जनक है वो मोह है, अपनों के प्रति मोह, अपने जिन्हें हम अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने आपको वोट दिया है, यदि राजनीतिक दल और राजनेताओं की दृष्टि वहां तक पहुंचे कि सभी उनके परिवार के सदस्य हैं और हर कार्यकर्ता उनके परिवार का सदस्य है और उस सबके कल्याण की दृष्टि से काम किया जाए, तो 75 साल बाद ये जो गारंटियां ली जा रही हैं, इसकी नौबत नहीं आती। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पार्टियों को देश और राष्ट्र की नीतियों से बढ़कर माना है, इसीलिए आज हम इन सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखना होगा कि लेकिन आने वाले समय में क्या ये विषय जमीनी स्तर पर भी मध्य प्रदेश के चुनाव में हावी रहते हैं और दोनों ही पार्टियां किस तरह से इसे भुना पाती हैं। बहरहाल, अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमने भ्रष्टाचार की गारंटी, परिवारवाद की गारंटी पर चर्चा की और कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और